नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका क्लास 10 चैप्टर 11 में। हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या है कम्बिनेशन ऑफ दोनों का संयोजन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? किसी भी प्रतिरोध को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कैन बी कंबाइंड बाय टू मेथड। फर्स्ट इज नोन एज सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन एंड सेकंड इज नोन एज पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन। समझ लो, मान लो कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये पहले सिरा है और ये दूसरा सिरा है। तो पहले सिरे को मानते हैं पॉजिटिव और दूसरे को मान रहे हैं नेगेटिव। एक और मेरे पास है सी और डी, यहाँ भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव। अगर हम एक प्रतिरोध के ऋणात्मक सिरे को अगले प्रतिरोध के धनात्मक सिरे से जोड़ दें, क्या कहा, पहले प्रतिरोध के ऋणात्मक सिरे को अगले प्रतिरोध के धनात्मक सिरे से जोड़ दें और यही क्रम आगे लगातार ऐसे चलता रहे, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को, इस प्रकार के संयोजन को क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। आया कि नहीं? चलो समझाते हैं। ये मान लो हमारे पास एक वायर है, ठीक है, ये इसका धनात्मक सिरा है और ये वाला ऋणात्मक। अब तो उसका क्या धनात्मक मान लिया, तो अगले अगले रेजिस्टेंस के या अगले तार के धनात्मक सिरे को इसके ऋणात्मक सिरे से जोड़ दें और इसके ऋणात्मक सिरे किसी और के धनात्मक सिरे से जोड़ दें, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन। समझ में आया? ठीक है, फिर फिलहाल हंस दी, आया नहीं? पक्का सब लोग समझ गए? क्या होता है, अगर एक तार के ऋणात्मक सिरे को अगले तार के धनात्मक सिरे से जोड़ देते हैं या एक रेजिस्टेंस के ऋणात्मक सिरे को अगले रेजिस्टेंस के धनात्मक सिरे से जोड़ देते हैं और यही क्रम लगातार चलता रहता है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, है ना? बोलो। If we combine two or more than two resistance in such a way that the negative terminal of first resistance is connected with the positive terminal of second resistance, and this process is going onward, this process is known as series order combination. आया कि नहीं? का संयोजन देखो, the combination of स्पेक्ट्रोफोटो का संयोजन दो प्रकार से हो सकता है। The combination of resistance can be performed by a switching series order combination। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? श्रेणी क्रम संयोजन। लिख पाओगे? बोलो। दूसरा क्या आएगा? बोलो। क्या बोलेंगे? समांतर क्रम संयोजन। नंबर 1 लगाओ, श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है, यदि एक तार के क्या काम है, एक तार के ऋणात्मक रेजिस्टेंस को, मान लो मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है, तो उस रेजिस्टेंस के ऋणात्मक सिरे को अगले रेजिस्टेंस के धनात्मक सिरे से और अगले रेजिस्टेंस के ऋणात्मक सिरे को तीसरे के रेजिस्टेंस के धनात्मक सिरे से, जो यदि क्रम क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। समझ में आया? ना समझे? कोई गाना था ऐसे अगर बनाओ, मान लो मेरा तो ये धनात्मक मान लो, ये वाला इस वाले हाथ में आ जाए, तो ये बात मेरा व्यक्त तो धनात्मक मानते हैं, वैसे ये आगे बढ़ता है, तो इस प्रकार का संयोजन क्या बनेगा? बोलो, समझ गए? यार फिर लाता हूँ। हेलो, यहाँ लगा है मार्क, मान लो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, इसके दो टर्मिनल है ए और बी, एक और रेजिस्टेंस मेरे पास रखा गया है सी और डी। अगर मैं पहले वाले टर्मिनल को पॉजिटिव मान रहा हूँ, दूसरे वाले को फिर ये वाला क्या होगा? पॉजिटिव, और ये वाला क्या होगा? नेगेटिव। तो अगर इसके ऋणात्मक सिरे से, यानी पहले रेजिस्टेंस के ऋणात्मक सिरे से सिरे को दूसरे, चलो हो जाओ, वो यार धान बना रहे हैं, चलो एक रेजिस्टेंस के ऋणात्मक सिरे को अगले रेजिस्टेंस के धनात्मक सिरे से जोड़ दें और यही क्रम लगातार आगे चलता रहे, इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी परिणाम में जब ये संयोजन पूरा हो जाता है, तो सबसे पहले एक को बैटरी के धनात्मक सिरे को सीधे जोड़ते हैं और इस लास्ट वाले सिरे में जो भी हो, यहाँ पर चाहे सी हो चाहे जो भी डी रहे, चाहे या फ्राई जो भी रहे, अंतिम वाले सिरे को ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सेल।
क्या बोलेंगे? थोड़ा सा और अगर इसमें करादानी कर दें ऐसे कहीं बड़ा करें, हम क्या बोलेंगे इसको? बैटरी। बैटरी क्या बोलेंगे? बटरा नहीं भैया, बैटरी। समझ में आ नहीं है? हाँ, मैं कपड़ा सिए पर बनाते रहिए सिलो कहाँ चला गया? आया सबको समझ में? ये दोनों आपस में आगे आके कंबाइन हो जाएंगे। हेलो, आ गया नहीं? मेरी बात समझ में आ गई सबको? पक्का कंफर्म है? जन्म जन्म तक नहीं भूलेगा, बुढ़ापे तक नहीं भूलना चाहिए बस, ठीक है? अरे नहीं बोला ठीक है, पक्का समझ में आया सबको? तो आप बताओ धारा की दिशा किधर होगी? प्लस से माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर होगी? माइनस से प्लस की ओर। बस यही सब चल रहा है। बनावे का मालिक जल्दी बनाओ, बोले तो रहे इतना बोले अपने में भूल गया और अपने में चलेगा। बस देखो ये धरती भी खाली हो गई है। चलो देखो, यदि एक प्रतिरोध के ऋणात्मक सिरे को दूसरे प्रतिरोध के मैं तुम्हारा समय लगा दूसरे प्रतिरोध के धनात्मक सिरे से जोड़े थे मालूम है मैंने देखा मैंने क्या कहा, यदि एक प्रतिरोध के ऋणात्मक सिरे को अगले प्रतिरोध के धनात्मक सिरे से जोड़ देते हैं, अब यही क्रम आगे रखते हैं, ये डायरेक्ट है। और अंत में पहले प्रतिरोध के धनात्मक सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से क्या लिखते हैं, यही क्रम जारी रखते हैं। इस प्रकार के संयोजन को तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक, देखो इस संयोजन में पहले प्रतिरोध का धनात्मक सिरा बैटरी के धन सिरे से और अंतिम प्रतिरोध का ऋणात्मक सिरा पहले प्रतिरोध का धनात्मक सिरा क्या बैटरी के धन सिरे से और बैटरी के धन सिरे से और अंतिम प्रतिरोध के ऋणात्मक सिरे को और अंतिम प्रतिरोध के ऋणात्मक सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ देते हैं। बैटरी के ऋणात्मक सिरे से बस देखो if we connected VV, if we connected the negative terminal of first resistance, the negative terminal of first resistance with the positive terminals of second resistance, and this process is going onward. This type combination is known as series order combination. In series order combination, the positive terminal of first resistance हो गया, क्या लिखा? The positive terminal of first resistance is connected with हो गया positive terminal of battery and negative terminal of last resistance is connected with the negative terminal of battery हो गया, आया समझ में? ठीक है,
अब मान लो हमारे पास दो रजिस्टेंस है, उसका रजिस्टेंस क्या मानेंगे R1, दूसरे का क्या मानेंगे। सीरीज ऑर्डर में एक धारा बाकी अभी दिखाऊंगा। इन सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन द इलेक्ट्रिक करंट इज सेम बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफरेंट। देखो यहाँ पर एक सीरीज हो गई ना, ये दो सीरीज हो गई, इनके बीच विभवांतर मान लो V1 है, इनके बीच विभवांतर कितना है V1, और इनके बीच विभवांतर क्या मान लोगे, ये दोनों एक जगह जुड़ जाएंगे बच्चा, B और C एक पॉइंट पे हो गए, तो इनके बीच विभवांतर V2। समझ में आया कि नहीं, बोलो। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल इज डिफरेंट बट इलेक्ट्रिक करंट इज सेम। आया। थ्योरेटिकल संयोजन में सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा, जितने सीधे उतने विभवांतर, दो सीधे यहाँ एक विभवांतर, फिर ये दो सीधे तो फिर अगला विभवांतर, ऐसे और सीधे रहेंगे तो V3 हो जाएगा। समझ में आया, बोलो। लेकिन सब में एक ही धारा बहेगी। मान लीजिए 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो इस पूरे सर्किट में 2 एम्पीयर की धारा बहेगी, तो मान लो इसमें धारा I बह रही है, कौन सा धारा, तो इस पूरे सर्किट में कौन सा धारा बहेगी, समझ में आ गया, बोलो। यहाँ बात क्लियर है सबको। इसमें जो करंट होता है इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, ठीक है। नीचे मान लो कि हमारे पास दो वायर, कितने कितने रेजिस्टेंस है, दो वायर। सपोज वी हैव टू रेजिस्टेंस नेम AB एंड BC, these are connected in series order। तो मान लिया हमारे पास दो रेजिस्टेंस है AB और CD, इनको सीरीज ऑर्डर में जोड़ा गया है। हैविंग रेजिस्टेंस V1 है, R1 है, R2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस V1 एंड V2। so getting my point or not, बोलो समझ में नहीं आया, बोलो नहीं आया, मैंने कहा हमारे पास दो वायर हैं, दो रेजिस्टेंस हैं AB और BC, जिनको सीरीज ऑर्डर में जोड़ा गया है बच्चों। इनके रेजिस्टेंस R1 और R2 है और विभवांतर क्या है V1 और नहीं, मैं तो अंधे को भी आया क्योंकि कान सुन रहा है ना, इतने में तो बात आप लिख लो। मानो R1 और R2 प्रतिरोध वाले क्या लिखते हैं, माना R1 और R2 प्रतिरोध वाले, माना R1 और R2 प्रतिरोध वाले दो चालक तारों जिनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1 और V2 है। देखो परिपथ में बहने वाली समान धारा Having resistance R1 and R2 are connected in series order। ठीक है। Suppose two conductor wire having resistance R1 and R2 are connected in series order। हो गया। The potential difference across terminal, the potential difference across terminal are V1 and V2 respectively, V1 and V2 respectively। हो गया, हो गया। देखो in whole circuit flowing current is I। हो गया बच्चा, चलो अब समझो। तो मेरी बात सुनो, हम जानते हैं ओम के नियम से, बाई ओम्स लॉ बच्चों, दिख रहा है सबको, बाई ओम्स लॉ। बच्चों ध्यान देना, हम जानते हैं V अपॉन I इक्वल टू क्या होता है, R। बच्चों अलग क्या है इसमें, पोटेंशियल अलग हो या करंट, दोनों में से किसी एक को अलग होना पड़ेगा। ये तो हमेशा अलग रहेगा, R1 और R2 रेजिस्टेंस हमेशा अलग रहेगा। इसमें देखना है कि अलग कौन है, पोटेंशियल अलग आ रहा है या करंट। पूरे सर्किट में पोटेंशियल, तो पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो V निकालेंगे तो V बराबर क्या होगा, I इंटू, ये संपूर्ण वायर के लिए ना, ये संपूर्ण वायर यानी AD के लिए है, बात कर लो, समझ में आया क्या। yes। तो V बराबर क्या आ गया, I इंटू R। अब ये संपूर्ण वायर के लिए तो इक्विवेलेंस कर दूंगा, क्या कर दूंगा बच्चों, इक्विवेलेंस। सर इसको इक्विवेलेंस क्यों नहीं किया, I को, क्योंकि I तो सब में सेम ही है, यही दोनों अलग अलग है। ठीक, अगर मैं केवल AB की बात करूं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा V1, करंट क्या हो जाएगा I1 और रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी R1 होगा। बट हम जानते हैं कि वोल्ट सर्किट में करंट तो सेम है, I1 नहीं होगा, केवल I रहेगा। यहां से अगर V1 का वैल्यू निकालूंगा
तो V1 बराबर क्या आएगा, इसका इसमें गुणा आना IR1 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। सिमिलरली अगर मैं V2 की लिए बात करूं तो V2 अपॉन I2 बराबर R2, बट वी नो दैट करंट इज सेम, सो I2 विल बी रिप्लेस बाई I2 ना रखकर हम केवल I रखेंगे ना बच्चों। यस। तो V2 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, इसका इसमें गुणा IR2, दिस इज इक्वेशन थर्ड। ठीक है, बोलो। यस। नाउ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस समझ आओगे, पीडी भारी पोटेंशियल डिफरेंस है ये। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। ये क्या है समझ में नहीं आया। तो इस बैटरी से जितनी धारा जितना विभवांतर आएगा वही तो इस पूरी में डिवाइड हो रहा है। तो मान लो इस बैटरी का जो विभवांतर है वह कितना है V, भाई ये जो इसका विभवांतर है या ईएमएफ बोल दो कितना है V, तो यही V आगे जाकर V1 और V2 में बढ़ जा रहा है। बात समझ में आ रही है। या तुम लोग एक बैटरी ले लो, अब इस बैटरी से धारा प्रवाह यहाँ पे बल्ब जोड़ दो या कुछ कर दो, दो तार जोड़ दो, चलो तो दो तारों में जो विभवांतर होगा वह कैसे निकालोगे, यहाँ इतना यहाँ से विभवांतर उत्पन्न होगा वही इन दोनों में बढ़ जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कुल विभवांतर जो V होगा वह किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, यहाँ इक्विवेलेंस है इसीलिए इक्विवेलेंट है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इक्विवेलेंस V1 एंड V1 है बच्चों, V1 एंड सबका मान रखना। देखो बच्चों V इक्विवेलेंस के स्थान पे क्या रखोगे, I इंटू R इक्विवेलेंस, गलत है बराबर V1 का वैल्यू बोलो IR1 प्लस V2 का वैल्यू बोलो। अच्छा दोनों में कॉमन क्या है, I नहीं नहीं बताओ, I रहने दो, R1 प्लस और इधर भी I से I तो क्या बचा, R इक्विवेलेंस इक्वल टू R1 प्लस कितने लोगों को आया बोलो भाई। चलो फिर समझा देता हूँ एक बार। तो हमने कहा कि मान लो हमारे पास दो वायर हैं जिनके रेजिस्टेंस R1 और R2 है, इनको सीरीज ऑर्डर में जोड़ना है। इस ऑर्डर में तो क्या कहेंगे भाई, ओम्स लॉ, ओम के नियम से हम जानते हैं V। अच्छा यहाँ एक चीज ध्यान देना है, दो वायर है तो इनके रेजिस्टेंस क्या है R1 और R2। अब इनको सीरीज ऑर्डर में जोड़ेंगे तो इनका विभवांतर अलग अलग हो जाएगा। सीरीज ऑर्डर में जोड़ने पर क्या अलग हो जाएगा, विभवांतर। तो मान लो इसका विभवांतर V1 है और इसका विभवांतर आया। अब बैटरी का धनात्मक सिरा प्लस है और ऋणात्मक सिरा। अब लास्ट में देखो बैटरी के धनात्मक सिरे को A से और ऋणात्मक सिरे को D से जोड़ दिए, ये सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। अच्छा अब देखो इसमें ओम सलाह लगाएंगे तो ओम सलाह कहता क्या है, V बटे I बराबर R। तो यहाँ से V बराबर IR हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा I। अगर मैं कहूँ कि इस बैटरी से इतना विभवांतर जा रहा है वही तो दो भागों में बट रहा है, तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ, नहीं मैं गलत बोलता भी नहीं। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा I इंटू R। इक्विवेलेंस के लिए बात करूंगा तो V इक्विवेलेंस बराबर हो जाएगा I इंटू R इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मतलब टोटल कितना आएगा, तो V इक्विवेलेंस बराबर क्या आएगा, I इंटू R इक्विवेलेंस। अब अगर आप यहाँ निकालेंगे पहली बार के लिए केवल AB के लिए बात करेंगे तो V1 बटे R1 बराबर V1 बटे I1 बराबर R1 ओम सलाह। लेकिन I तो समथिंग सेम है ना, I1 ना रहकर I ही रहेगा, क्यों, क्योंकि पूरे सर्किट में करंट I फ्लो कर रहा है तो I1 कहीं है ही नहीं, जहाँ I1 दिखे वहाँ I रखना है। यहाँ से V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा IR1, सही है। अब आप कहेंगे इसी प्रकार से V2 बटे I2 बराबर क्या बनेगा R2, लेकिन I तो सेम है ना, तो I2 ना होकर I ही रहेगा, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा IR2। नाउ
टोटल पोटेंशियल अक्रॉस टर्मिनल क्रॉस टर्मिनल। अब सही सुनो बच्चों, मान लो इस तार का रेजिस्टेंस 2 ओम है और इसका 3 ओम है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 5, लेकिन 5 होते। तो इस प्रकार से अगर मुझे ज्यादा रेजिस्टेंस कहीं पर लगाना है तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में? मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूँ रेजिस्टेंस ज्यादा हो, इसका मतलब धारा कम हो, तो किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा? श्रेणी क्रम में। अब ये बताओ, चार्जर जो होता है, केवल दिमाग से यूज करना, चार्जर जो होता है उसमें ज्यादा धारा प्रोवाइड करनी है कम, तो रेजिस्टेंस किस क्रम में जुड़े होंगे? श्रेणी क्रम में। बोल के देखोगे कैसे? एक के बगल में दूसरा होगा, तेरे हाथ में मेरा हाथ, सारी मंजिलें मेरे साथ, ऐसे। आया कि नहीं? आशीष आ गया कि नहीं? क्लियर हो गया? सबको आ गया? कोई डाउट है? याद रखना, ज्यादा रेजिस्टेंस के लिए किस क्रम में जोड़ेंगे? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, धारा क्या होगी? कम। और ज्यादा रेजिस्टेंस के लिए सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए